फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6 बेस्ड ऑन लियोंटिस इनपुट आउटपुट मॉडल। ये हम लोगों को स्टेटमेंट गिवन है इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 की। आउटपुट जो है 16 यूनिट अपने लिए यूज करती है एंड 8 यूनिट वो दूसरी इंडस्ट्री को देती है। सिमिलरली 20 यूनिट्स जो है सेकंड इंडस्ट्री वो फर्स्ट इंडस्ट्री को देती है और 40 यूनिट अपने लिए रखती है। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि इन सब का सम टोटल जो है वो इसके बराबर होता है। चेक कर सकते हैं 16 प्लस 20 36 प्लस 4 40। Similarly 8 plus 40 48 plus 32 comes out to be 80। तो टोटल आउटपुट जो है वो इन तीनों का सम होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा मैंने आपको बताया था फर्स्टली वी विल मेक सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली we have to make टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को बेटा जी इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। याद रखिएगा इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। अगर कई बार क्वेश्चन में कहा होता है प्रिपेयर इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने किया नहीं है। जो ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है इसी को इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली कैपिटल ए हमारे पास क्या आता है बेटा जी? फॉर्मूला लगाना है ए आई जे इज इक्वल्स टू एक्स आई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे। अब यहाँ पे ये कंसिडर कीजिए दिस इज A11 जो 16 है, this is A21 and similarly this is A12 and this is A22। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे A1 AIJ बनाना है that will come out to be XIJ over XJ। यहाँ पे बेटा X लिखना है, A नहीं लिखना। A तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के लिए वर्ड यूज करना है, so it will be X11 X12 and then X21 and X22। तो अब सबसे पहले जब मैंने A11 एलिमेंट बनाना है तो 16 विल बी डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 16 ओवर 40। सेकंड मेरे पास बन जाएगा 8 ओवर 40 क्योंकि यहाँ पे चेक कीजिए A21 है तो ये X1 से डिवाइड होएगा। इसी तरह से अगला जो है 20 इट विल बी डिवाइडेड बाय 80 क्योंकि ये X12 है, दिस इज X1 एंड दिस इज X2। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे होता है उसी नंबर के साथ हम लोगों ने डिवाइड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट 40 विल बी डिवाइडेड बाय 80। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स या टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बनती है बेटा जी? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 8 के टेबल पे कैंसिल आउट हो गया। इट विल बी 2 ओवर 5 1 बाय 4 एंड इट इज 1 बाय 5 एंड इट इज 1 बाय 2। तो ये हमारे पास कैपिटल ए मैट्रिक्स बन जाता है। अब बेटा इसके साथ देखिए पहला आंसर था फाइंड द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसके बाद ये कहा इफ द न्यू डिमांड्स आर 18 एंड 14, मतलब जो ये फाइनल डिमांड थी इसकी बजाय अब हमारे पास न्यू डिमांड्स आ गई हैं 18 एंड 44 यूनिट्स। तो कहता है कि अब अगर न्यू डिमांड 18 और 44 यूनिट हो गई हैं तो चेक कीजिए हमारे पास कैपिटल एक्स जो है पहले 40 और 80 था, अब वो चेंज होके y1 और y2 हो जाएगा एंड दिस फाइनल आउटपुट वी हैव टू फाइंड आउट। ये चीजें हम लोगों को गिवन थी लेकिन कहता है फाइनल डिमांड जो 4 और 32 की बजाय अब हमारे पास 18 और 44 रह गया है। 18 और 44 चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है टोटल आउटपुट y1 और y2 की कितनी होगी। ठीक है जी, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट में कर लिया है। अब इट एम्प्लाइज बाय लियोंटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल, लियोंटिफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल X इज इक्वल्स टू I माइनस A का होल इनवर्स इनटू D। मतलब क्या है जो ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके साथ D को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज I कितना है हमारे पास 1001 ये हो जाएगा माइनस जो ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है 2/5 1/4 1/5 1/2 और इस सारी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है और इसके साथ D को मल्टीप्लाई कर देना 18 44 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना नोट कर लीजिए पुत्र जी। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं कैपिटल X की वैल्यू मैं लिख लेता हूं y1 y2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेटा 1 में से 2/5 माइनस किया तो 3/5 रह जाता है, 0 में से 1/4 माइनस किया -1/4,
0 में से 1/5 माइनस किया -1/5 और 1 में से 1/2 माइनस किया इट इज 1/2 एंड दिस इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है आफ्टर दिस 18 एंड 44। ना बेटा इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि डिटर्मिनेंट i माइनस ए कितना आता है। i माइनस ए का डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, ये आता है 3/10 माइनस 1/20। एलसीएम लेते हैं, दिस इज 20, ये आ जाता है 6 माइनस 1 दैट इज 5/20 which comes out to be 1/4 not equals to 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां से हम लोग लिखते हैं y1 y2 will be equals to 1 over डिटर्मिनेंट, याद कीजिए ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए अब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना i माइनस ए का। एडजॉइंट ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा जी 3/5 1/2 एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। नहीं, इनको इंटरचेंज करना होता है 1/2 3/5 और इसके बाद 1/4 एज इट इज और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/5। बेटा दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। दोबारा बोल रहा हूं अगर आपके पास कैपिटल मैट्रिक्स कोई A11 A12 A21 और A22 की फॉर्म की होती है और आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए, जो ये डायगोनल एलिमेंट रहते हैं इनको इंटरचेंज कर दीजिए A22 A11 और उसके बाद जो ये वाले एलिमेंट होते हैं इनके साइन उल्टे कर देने हैं और इनको अपनी पोजीशन पे ही रहने देना है। इनके साइन उल्टे कर देते हैं हम लोग, जो इधर वाले डायगोनल होता है इनके साइन ऑपोजिट कर देते होते हैं और इनको अपनी पोजीशन पे ही रहने देना होता है। अगर नहीं तो आप लोग एडजॉइंट के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, ए पहले तो एडजॉइंट ए करना होता है तो उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज भी लेना होता है, तो ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर यही आएगा। दोबारा बता रहा हूं कि जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर देना है इनकी पोजीशन और जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले इनको इंटरचेंज नहीं करना है लेकिन इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर माइनस का होएगा तो प्लस कर देना, अगर प्लस का होएगा तो माइनस कर देना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 और 3/5 ये देखो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और उसके बाद जो दूसरा डायगोनल था -1/4 -1/5 उनको उनकी पोजीशन पे ही रहने दिया लेकिन सिर्फ उनका साइन चेंज कर दिया। ये बेटा शॉर्टकट मेथड होता है फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना तो हम लोग ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम लोग वो प्रॉपर कोफैक्टर वगैरह फाइंड आउट करके उसके बाद आंसर निकालें, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये 1/1/4 इसलिए आया है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया था और जो फॉर्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ए होता है। नाउ दिस विल बिकम 4 into, क्योंकि ये 1/4 है ये ऊपर चला जाएगा 1/2 into 18 ये हो जाएगा 9, 1/4 into 44 11, 1/5 into 18 it will become 18/5 plus 3/5 into 44 132/5 हो जाता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं ये 4 into 20 आता है और यहाँ पे आ जाता है 150 divided by 5 that is 30, यानी कि 4 into 20 और यहाँ 30 आ जाता है। इट मींस y1 और y2 जो हमारा आउटपुट मॉडल है टोटल 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 एंड दिस इज 120। तो इसका मतलब क्या है, y1 हमारे पास क्या था इंडस्ट्री I1 और y2 हमारे पास क्या था इंडस्ट्री I2। तो एंड में लिखेंगे देयरफॉर इंडस्ट्री 1, क्योंकि 1 और 2 लिखा हुआ था, इंडस्ट्री 1 टोटल आउटपुट इंडस्ट्री 1 की क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 80 यूनिट्स और इंडस्ट्री 2 जो थी इंडस्ट्री 2 उसकी टोटल आउटपुट कितनी हो जाएगी, टोटल आउटपुट विल बिकम इक्वल्स टू 120 यूनिट्स। टोटल आउटपुट नहीं फाइनल डिमांड हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो थर्ड कॉलम है वो फाइंड आउट करना होता है फाइनल डिमांड, क्योंकि जो टोटल आउटपुट है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितनी थी, सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइनल डिमांड फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज 80 यूनिट्स एंड 120 यूनिट्स, ठीक है पुत्र जी। नोट कर लीजिए इसको बेटा, करेक्शन कर लीजिए। फाइनल डिमांड हम लोगों को गिवन थी इन टर्म्स ऑफ डी दैट इज 18 एंड 44, तो यहाँ पे हम लोग टोटल आउटपुट ही लिखेंगे, दोनों इंडस्ट्रीज की टोटल आउटपुट।
जो गिवन हम लोगों को वैल्यू थी उसमें टोटल आउटपुट भी गिवन थी और फाइनल डिमांड भी गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर हमारी फाइनल डिमांड 18 और 44 यूनिट हो जाए तो टोटल आउटपुट कितनी है। सो वी हैव टू राइट डाउन टोटल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आंसर, ठीक है। The fourth question, it is given that the following industry transaction table was constructed for economy of the year 2018. एक तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स शोइंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स, और उसके साथ लिखा है चेक द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम यूजिंग हॉकिंस साइमन कंडीशन। अब बेटा याद कीजिए हॉकिंस साइमन कंडीशन, पहली कंडीशन थी एक तो i माइनस ए का डिटर्मिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी बात डायगोनल एलिमेंट्स जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑफ कैपिटल ए, दीज ऑल आर पॉजिटिव। डायगोनल एलिमेंट भी पॉजिटिव होने चाहिए और i माइनस ए का डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कैपिटल ए फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोगों को जो गिवन है इंडस्ट्री 1 प्रोड्यूसेस 500 यूज बाय इटसेल्फ और 1750 ये इंडस्ट्री 2 को देती है। अब उसके बाद इंडस्ट्री 2 जो है वो 1600 यूनिट्स अपने लिए रखती है और 1600 यूनिट वो i2 को दे देती है। अब हमने करना क्या है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के लिए जो टोटल आउटपुट है उससे डिवाइड करना है। नाउ सी हियर 500 विल बी डिवाइडेड बाय 2500 बेस्ड ऑन द फॉर्मूला कौन सा बेटा जी, aij इज इक्वल्स टू xij डिवाइडेड बाय xj। पहला एलिमेंट है टोटल आउटपुट के पहले एलिमेंट से डिवाइड होएगा। इसी तरह से सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, इट विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टोटल आउटपुट। उसके बाद 1600 डिवाइडेड बाय 8000, ये दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। इसी तरह से अगेन 1600 डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कैपिटल ए हमारे पास बनता है बेटा जी 1/5, यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे भी 1/5। इसको 250 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 250 के टेबल पे जब इसको डिवाइड किया है इट विल कम आउट टू बी 7/10, ठीक है, 7/10 आ जाता है। अब सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कैपिटल I माइनस ए, क्योंकि मुझे हॉकिंस एंड साइमन की कंडीशन भी निकालनी है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का आंसर तो हमारे पास ये आ गया, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे, एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी है और दूसरा हॉकिंस साइमन की कंडीशंस चेक करनी है सेटिस्फाई है या नहीं। तो I माइनस ए दैट इज 1001 माइनस 1/5, 1/5, 7/10 एंड 1/5। जब इसको माइनस करते हैं 1 माइनस 1/5 उतर जाता है 4/5, 0 माइनस 1/5 माइनस 1/5, 0 माइनस 7/10 माइनस 7/10 और 1 माइनस 1/5 4/5, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं I माइनस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए चेक कीजिए, 4/5 इंटू 4/5 16/25 माइनस 1/5 और 7/10, इसको जब माइनस करते हैं तो ये 7/50 आ जाता है। और बेटा जब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 50 एलसीएम ये आ गया 32 माइनस 7, तो इट कम्स आउट टू बी 25/50 यानी कि 1/2। 1/2 हमारे पास आ रहा है और विच इज ग्रेटर देन 0। चेक कीजिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, और साथ के साथ देखो ये डायगोनल एलिमेंट इसके चेक कीजिए, दिस इज द दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये दोनों के दोनों डायगोनल एलिमेंट्स जो है पॉजिटिव हैं, तो यहां लिखेंगे बिकॉज I माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। कैपिटल ए के डायगोनल एलिमेंट नहीं बेटा, यहाँ पे I माइनस ए के डायगोनल एलिमेंट लिखने हैं, I माइनस ए। तो एंड द डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर बाय Hawkins-Simon condition, Hawkins-Simon's condition, given system is viable, given system is viable। तो हम लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि ये गिवन सिस्टम वायबल है या नहीं है, ठीक है जी। एक तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी और एक ये चेक करना था कि गिवन सिस्टम जो है वो वायबल है कि नहीं है, और ये दोनों कंडीशंस हम लोगों ने चेक कर ली। दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो गिवन सिस्टम है दैट इज वायबल, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन,
अब यहाँ पे देखिए बेटा 6 क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो कैपिटल ए टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3/7, उसके बाद 2/13, देन 4/7 एंड देन 6/13। कैपिटल ए हम लोगों को गिवन है और उसके बाद आउटपुट मैट्रिक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू बेटा जी गिवन है, कैपिटल एक्स इज 42 एंड 78 और बेटा हम लोगों ने डिमांड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, फाइनल डिमांड्स दैट इज D1 D2 फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्या है, लियोनटेफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल के अकॉर्डिंगली वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट बाय लियोनटेफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल, लियोनटेफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल क्या हो जाता है हमारे पास, ax प्लस d इज इक्वल्स टू कैपिटल x होता है, ax प्लस d इज इक्वल्स टू कैपिटल x। अब a मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, दिस इज 3/7, 2/13, 4/7, 6/13 और उसके साथ x मैट्रिक्स हमको गिवन है 42, 78 प्लस d हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, दैट इज D1 D2 और उसके बाद दिस इज अगेन इक्वल्स टू 42 एंड 78। तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/7 जब 42 के साथ मल्टीप्लाई होता है बेटा आंसर आता है 18, 2/13 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर आता है 12, 4/7 42 के साथ मल्टीप्लाई होता है, इट कम्स आउट टू बी 24, 6/13 कम्स आउट टू बी 36 प्लस यहाँ पे एज इट इज D1 D2 और this is equals to 42 78। Now see here 18 plus 12 30 और 24 plus 36 comes out to be 60। इसको दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देते हैं, it implies D1 D2, D1 D2 चेक करते हैं, ये आ जाता है 42 78 माइनस 30 एंड 60, 30 और 60 हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं और हमारे पास आंसर क्या आता है, D1 D2 का आंसर बेटा जी आता है, इट कम्स आउट टू बी 42 माइनस 30 इज 12 एंड 78 माइनस 60 हमारे पास आ जाता है 18। तो हमारे पास जो फाइनल डिमांड है, जो तीसरा कॉलम होता है हमारे पास स्टेटमेंट में, फाइनल डिमांड विल कम आउट टू बी 12 एंड 18 यूनिट्स। अब इसके बाद साथ में हमको ये कहा गया है, टेस्ट वेदर आल्सो टेस्ट हॉकिंस-साइमन कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हॉकिंस-साइमन कंडीशन भी हम लोगों ने टेस्ट करनी है और फिर से हॉकिंस-साइमन कंडीशन बेटा जी आपने सबसे पहले i माइनस ए फाइंड आउट करना है, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है इसको i में से माइनस करता हूं, चेक कीजिए 1 में से 3/7 माइनस करते हैं 4/7, बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं माइनस 2/13 और उसके बाद फिर से माइनस 4/7 और जब इसको 6/13 को 1 में से माइनस करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 7/13। डायरेक्टली मैंने माइनस कर दिया i माइनस ए और जब i माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिएगा, i माइनस ए का डिटर्मिनेंट चेक कीजिए बेटा जी 28/91, 28/91 और दूसरा जब हम लोग माइनस करते हैं तो चेक कीजिए हमारे पास कितना आ रहा है 8/91 और ये बेटा जी मेरे पास आता है 20/91, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक तो देखिए डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे देख लीजिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, सो हॉकिंस-साइमन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन दिस केस। ठीक है बेटा जी। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारे पास कमोडिटी है, इस कमोडिटी के अकॉर्डिंगली कैपिटल X कैन गिव 0.6 यूनिट टू इटसेल्फ एंड कैपिटल X कैन गिव 0.1 यूनिट टू Y आल्सो। और उसके बाद हमारे पास जो है Y जो है वो क्या करती है कि 0.7 यूनिट्स जो है X को दे देती है और 0.4 यूनिट जो है Y को दे देती है। ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कैपिटल A जो मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, हियर कैपिटल A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 0.6, 0.7, 0.1 एंड 0.4। यहां पे लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी 1 यूनिट इज गिवन, ऑलरेडी 1 यूनिट इज गिवन, तो देयरफॉर हमारे पास जो डायरेक्ट मैट्रिक्स आ रही है वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ही आ रही है। और जब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, कैपिटल A आ गया हमारे पास और उसके
जो थर्ड यूनिट बेटा जी हमारे पास होता है, थर्ड यूनिट डिमांड का यूनिट, वो 100 और 50 यूनिट्स गिवन है, और हम लोगों को ये कहा गया फाइनल कंजम्पशन के लिए टोटल ग्रॉस आउटपुट कितना होगा। ग्रॉस आउटपुट मतलब क्या है कि हम लोगों ने कैपिटल X इज इक्वल्स टू Y1 Y2 फाइंड आउट करना है। तो अब किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल X इज इक्वल्स टू I माइनस A इनवर्स इनटू D। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, I माइनस A का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले मैंने डायरेक्टली I माइनस A फाइंड आउट कर लिया है। नाउ I माइनस A फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 0.4 माइनस 0.7 माइनस 0.1 और 0.6 रह जाता है। नाउ टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। यहां साइड में मैं फाइंड आउट कर लेता हूं डिटरमिनेंट। I माइनस A का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, चेक कीजिए, 0.24 माइनस 0.07, 0.24 माइनस 0.07, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.17, 0.17 यूनिट मेरे पास आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1/0.17, और जब इसका एडजॉइंट लिखना है इनको इंटरचेंज कर देना है, पहले डायगोनल एलिमेंट को और दूसरे डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं करना, लेकिन उनके साइन चेंज कर देने। इट विल बी 0.7 एंड 0.1, और उसके बाद 150 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा, 150 यूनिट्स। ठीक है जी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 100/17। बेटा इसका डेसिमल हटा के ऊपर 100 कर दिया है, एंड आफ्टर दिस 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 60 प्लस 0.5 इंटू 50 35, और उसके बाद 0.1 इंटू 100 10 प्लस 0.4 इंटू 50 20 आ जाता है हमारे पास, एंड दिस विल कम आउट टू बी 100/17 इंटू 95, और ये 30 हमारे पास आ जाता है। चेक कीजिए, और उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी 100, इधर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा। See here, it will come out to be 9500 divided by 17, और दूसरा 3000 divided by 17। और बेटा जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल X Y1 Y2 लिख लेता हूँ, कैपिटल X की वैल्यू Y1 Y2, और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे then you will get your required answer in terms of decimals। ठीक है।